मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं को सोचते रहने से मनुष्य को उससे आसक्ति पैदा हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं के विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जंगल में सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे शेर से ज़्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मारकर खा जाएगा। और शेर सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हर रोज़ भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। आपके जीवन में आपका आत्मसम्मान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ आभूषण होना चाहिए। दिखावा करना और स्वयं को धनी दिखाना एक तुष्ट प्राणी के लक्षणों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। भविष्य का निर्माण वर्तमान में मेहनत के द्वारा ही किया जा सकता है, न कि भूतकाल के बारे में सोचकर। किसी की कमियों के बारे में सोचकर हंसने की बजाय उसे सुधार के तरीके बताना और उसकी सहायता करना अधिक बेहतरीन उपाय है। जीवन में हर बार आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जीवन में आपको हर बार सीख अवश्य ही मिलेगी। मंजिल पाने के पहले कई सारे राहों का खोजना पड़ता है, तब जाकर सही राह पर चलकर मंजिल को पाया जा सकता है। जिसने खुद बुरा समय देखा हो वह कभी दूसरों को बुरा नहीं सोचते हैं। किस उम्र में कमाया जाए, किस उम्र में पढ़ा जाए, यह शौक नहीं, हालात तय करते हैं। दूसरों से उम्मीद और भरोसा रखने का अर्थ है कि आपको खुद की काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जीवन में दूसरों की बजाय खुद पर भरोसा करना आपको जीवन में अधिक सुख दे सकता है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना। आप जैसी ज़िंदगी किसी के लिए उसका सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आपकी लाइफ से खेल कर चले जाए। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ जिनको आपकी कोई कदर नहीं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना हाथ के रचे हैं इतिहास। फिर आप अपने हाथ की चंद लकीरों को देखकर किस्मत को दोष मत दीजिए। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद पता चलती है। चाहे कसूर किसी का हो, रिश्ते में आंसू अक्सर बेकसूर के ही बहते हैं। एक व्यक्ति की मदद करने से पूरी दुनिया के लोगों को भला तो नहीं हो सकता, लेकिन जिसकी मदद करते हैं उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकते हैं। किसी की मदद करने की कोशिश ज़रूर करना हो सकता है। आपके छोटे से प्रयास से किसी की ज़िंदगी बच जाए। किसी का भला करना ही है तो निस्वार्थ होकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, वरना दिखावा करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। रिश्तों को ईमानदारी से निभाना सीखो, तौलना नहीं। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब कोई आपको दुख देता है तो आप उसे जवाब देने की बजाय चुप रहना अधिक पसंद करें, क्योंकि आपको पता है आपसे बेहतर जवाब एक दिन उसके एक कर्म ही उसको देंगे। इंसान हर चीज़ से भाग सकता है, लेकिन कभी भी खुद से नहीं भाग सकता। जब आप स्वयं को सम्मान करोगे तभी आप दूसरों से सम्मान पाओगे। नियत साफ हो और मकसद अच्छे हो तो विश्वास रखें, ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए खुद की जिद को त्यागना ही अच्छा होता है। रिश्ते की मजबूती को बरकरार रखने के लिए किसी एक को झुकना बहुत ज़रूरी है। नफरत के दिल में कभी भगवान नहीं बसते। भगवान ने अपने बंदे से कहा, तू सोने से पहले लोगों के प्रति अपनी नफरतें भुला देना, मैं तेरे जागने से पहले तेरे सारे गुनाह भुला दूंगा। वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं होता, वक्त के लिए आप कितने खास हो यह ज़रूरी है। इंसान के बुरे कर्म इंसान का तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक उसे उसके कर्मों का उचित दंड ना मिल जाए। एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। एक बड़ी मछली पकड़ा ही था कि तभी एक दबंग व्यक्ति पहुंच गया। वह बहुत बदमाश था। उसने उस मछली वाले से मछली छीन कर ले गया। दबंग व्यक्ति मछली लेकर जब जा रहा था तब वह मछली जिंदा ही थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति के अंगुली में काट लिया। कुछ दिनों बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वह डॉक्टर के पास गया।
डॉक्टर ने कहा तुम्हें यह उंगली काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरी बस उस दबंग व्यक्ति ने उंगली कटवा लिया। 1 महीने के बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। उस दबंग व्यक्ति ने पुनः डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा घाव तो आगे बढ़ गया है, तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर वह मजबूरी बस पंजा कटवा दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को हाथ में फिर से दर्द होने लगा और व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा यह घाव आगे तक बढ़ चुका है, आधा बाजू काटना पड़ेगा। वह दबंग व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परेशान था। आधा बाजू काटने के बाद डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से पूछा तुम कुछ ऐसे काम तो नहीं किए हो जिसके कारण तुम्हारा हाथ काटना पड़ा, मुझे साफ साफ बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं करीब कुछ महीने पहले एक आदमी से कुछ मछली छीन लिया था। उस मछली ने मुझे काट लिया, तभी से यह समस्या शुरू हुई है। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा यह तुम्हारे उसी कर्मों का फल है, तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लो। दबंग व्यक्ति ने उससे माफ़ी मांगने के लिए तालाब के पास पहुंचा। दबंग व्यक्ति ने उस मछली पकड़ने वाले के पैर में गिरकर बोला तुमने मुझे क्या श्राप दिया कि मेरा यह उंगली होते होते पूरा हाथ कट गया है। उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा मैं तुम्हें कुछ भी श्राप नहीं दिया। तब दबंग व्यक्ति ने बोला तुम कुछ न कुछ तो ज़रूर बोले होंगे जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तब वह मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा तुमने जब मुझसे अपनी दबंगई से मछली छीन लिया उस वक्त मैंने ऊपर देखा और ईश्वर को कहा हे ईश्वर यह अपना ताकत मुझे दिखा रहा है, तुम अपना ताकत इसे दिखा देना। बस इतना ही कहा था। इस प्रकार दोस्तों हम गरीब असहाय अपने से कमज़ोर लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है और बुरा करना शुरू करता है फिर उसका इलाज कहीं भी और किसी के पास नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।